Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our lecture 9 Agricultural Economics Cooperation portion. In this lecture we cover cooperation, its concept, meaning, definition, structure, 5-year plan एंड सिंगल विंडो सिस्टम. सो गाइज आज का जो सेशन है इसमें हम लोग कॉपरेशन को कवर करेंगे. एज ए हमारे ICAR JRF सिलेबस में कॉपरेशन को जो भी टॉपिक है उसको हम सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे और जो भी क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं इस सिंगल लेक्चर से हम लोग उसको कवर कर लेंगे. सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपरेशन. तो कॉपरेशन से जो मैंने एज ए पॉइंट नोट आउट किए थे अपने प्रिपरेशन के समय, और ये मेरे हैंड रिटन नोट से ही ये लेक्चर कंप्लीट होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ICA को मैंने नोट किया था. वो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस होता है जो कि 1895 में बना था, और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो मनाया जाता है वो फर्स्ट सैटरडे जुलाई को मनाया जाता है. और कोऑपरेटिव ईयर जो घोषित हुआ था वो 2012 को घोषित किया था, 2012 को. और एज ए जो इसके 20 मेंबर होते हैं टोटल, जो कि 20 मेंबर गवर्निंग बोर्ड से होते हैं, एक जनरल असेंबली से होता है, 4 रीजन से होते हैं जो ICA के मेंबर होते हैं. और कॉपरेशन जो है वो कंजुगेटिव प्रोसेस है, जोड़ने वाला है. देन फादर ऑफ कॉपरेशन वो रॉबर्ट ओवन को बोला जाता है, और फादर कॉपरेशन जो इंडिया में बोला जाता है वो F. निकोलसन को बोला जाता है. वर्ल्ड में रॉबर्ट ओवन, इंडिया में F. निकोलसन. तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो बना था वो 1984 में बना था. रिप्लेस्ड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो रिप्लेस्ड किया गया था या चेंज हुआ था 2002 में चेंज हुआ. देन मीनिंग ऑफ कॉपरेशन. तो कॉपरेशन इज ए लैटिन वर्ड. कॉपरेशन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है. को एंड ऑपरेरी. तो को का जो मीनिंग होता है वो टुगेदर होता है, और ऑपरेरी का जो मीनिंग होता है टू वर्क. कॉपरेशन सिंगल टर्म है जो कि साथ मिलकर जो हम लोग वर्क करते हैं उसी को कॉपरेशन बोलते हैं. जो मिनिमम पर्सन रिक्वायर होते हैं कॉपरेशन के लिए वो 10% रिक्वायर होता है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. रूरल से जिसमें 4 to 5 फार्मिंग से होते हैं. देन अर्बन से 4 to 5 नॉन एग्रीकल्चर से होते हैं. देन इन जनरली एंड वर्किंग टुगेदर ए कॉमन गोल. तो साथ ही वर्क करते हैं कॉमन गोल को लेके. इट इंडिकेट जॉइंट एफर्ट एंड कोऑर्डिनेशन एक्शन ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ एसोसिएशन. तो जो भी टोटल एसोसिएशन मेंबर होते हैं वो साथ मिलकर वर्क करते हैं. एग्जांपल प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एटसेट्रा. देन डेफिनेशन. According to Cooperative Society 1946, cooperation is a form of organization wherein person voluntarily associate together on the basis of equality for the promotion of common economic interest of themselves. तो एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो डेफिनेशन दी थी उसमें उन्होंने कहा कोऑपरेटिव फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें मतलब पर्सन होता है या इंडिविजुअल पर्सन होता है वो खुद की मर्जी से उस एसोसिएशन में ज्वाइन होता है और वर्क करता है इक्वलिटी के बेसिस पे, और वो लोग इकोनॉमी का या खुद की इकोनॉमी का प्रमोशन करते हैं या बढ़ाते हैं. देन अकॉर्डिंग टू सर होरेस प्लैंकेट, तो कॉपरेशन ये सेल्फ हेल्प मेड इफेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने बोला कॉपरेशन सेल्फ हेल्प मेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खुद को हेल्प करने के लिए बनाया जाता है. देन कॉपरेशन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द वीक, प्रोवाइड इक्वल जस्टिस टू ऑल एंड प्रमोशन वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. तो कॉपरेशन जो हेल्प करता है जो कि वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के उनको, और इक्वलिटी लाता है और एज ए सोसाइटी में वेलफेयर को इंक्रीज करता है. द मोटो ऑफ कॉपरेशन इज, जो मोटो कॉपरेशन का है, इज फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच. तो ये इंपॉर्टेंट है जो मोटो इसका है, इज फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच. देन प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, रोचेल्ड पेनियर ने जो प्रिंसिपल दिया था. इस सेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन नाउ फॉलोड वर्ल्ड वाइड. द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन आर, फर्स्ट जो प्रिंसिपल है इसका प्रिंसिपल ऑफ ओपन एंड वॉलेंट्री एसोसिएशन. तो ये ओपन है और वॉलेंट्री एसोसिएशन है. देन प्रिंसिपल ऑफ ओपन एंड वॉलेंट्री एसोसिएशन, द एडमिशन एंड मेंबरशिप इनटू ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू एवरीबॉडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रीजन. तो आप इसको अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकते हैं और ओपन सभी के लिए, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कास्ट रिलीजन एनी कोई भी. देन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, तो ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, 1 मैन 1 वोट. तो सिंगल पर्सन का सिंगल वोट होता है इसमें. देन प्रिंसिपल ऑफ सर्विस, तो कॉपरेशन मेन एम इज टू कैटर टू द एंड्स ऑफ इट्स मेंबर. तो खुद की जो उसके मेंबर होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कराता है. देन प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड सरप्लस, इट कोऑपरेटिव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. तो 25% जो होती है बिल होती है वो रिजर्व रखी जाती है, और 75 जो % होती है जो भी मेंबर होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है. एक था नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, एक मतलब CPC जो बना था 1945 में, RG सरैया ने बनाया था. कोऑपरेटिव प्लानिंग कमीशन था 1945 में. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. देन प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन,
तो कोऑपरेटिव है जो कि इंक्लूड करता है हैबिट और थ्रिफ्ट को। देन प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी, देन प्रिंसिपल ऑफ हॉनररी सर्विस, तो हॉनररी में जो सर्विस होता है वो सुपरवाइज करता है डायरेक्ट कोऑपरेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी को। देन मैक्सिम ऑफ कोऑपरेशन, तो एज ए एरेज कोऑपरेटिव मूवमेंट था उसमें होरेस प्लंकेट ने मैक्सिम ऑफ कोऑपरेशन को दिया था। ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि मैक्सिम ऑफ कोऑपरेशन किसने दिया, तो होरेस प्लंकेट ने दिया था। इन्होंने 3 दिए थे, फर्स्ट दिया था बेटर फार्मिंग, देन बेटर बिजनेस, देन बेटर लिविंग, तो इनके 3 ये थे जिन्होंने दिया था। देन ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल प्री इंडिपेंडेंस इरा, द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस इरा कैन डिवाइडेड इनटू 4 फेजेज। फर्स्ट जो था इनिशिएटिव फेज था जिसमें 1904 से 1911 तक चला, देन मॉडिफिकेशन फेज 1912 से 1918 तक, देन एक्सपेंशन फेज जिसको गोल्डन इरा बोला जाता है 1999 से 1929 तक। देन डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट जो बना था 1879 में, देन लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट बना था 1883 में, देन एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट 1884 में। इन 1892 द मद्रास गवर्नमेंट अपॉइंटेड फ्रेडरिक निकोलसन टू स्टडी एंड एग्जामिन द विलेज बैंक ऑर्गेनाइज्ड इन कोऑपरेटिव लाइन्स इन जर्मनी। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द निकोलसन सबमिटेड ए रिपोर्ट ऑन राइज्ड ए स्लोगन फाइंड रेपेशियन, तो उन्होंने फाइंड रेपेशियन स्लोगन किया था। और इंडिया में जो कॉपरेशन इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो फाइंड रेपेशियन के बेस्ड पे हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया JRF 2018 में कि इंडिया में कॉपरेशन किस बेस्ड पे इस्टेब्लिश हुआ था, वो फाइंड रेपेशियन मॉडल पे। देन ड्यूरिंग 1901 इंडिया फेमाइन कमीशन एंड अदर कमेटी हेडेड बाय सर एडवर्ड लॉ रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट सोसाइटी ऑन रेपेशियन मॉडल। दिस रिकमेंडेशन रिजल्ट इन द इनएक्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 1904, तो कोऑपरेटिव इंडिया में 1904 में क्रेडिट सोसाइटी एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, ये अपने निकोलसन के थ्रू, और जो बेस्ड था वो फाइंड रेपेशियन पे। देन IRCSC, तो इसको 1951 में सबमिट रिपोर्ट 1950 में किया गया था। देन IRCRC ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी जो थी उसने सबमिट अपना रिपोर्ट किया था 1969 में और बना था 1966 में। इसके जो वो थे वो बेन कटप्पा थे। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन मार्च 1950, प्रीपेयर्ड फर्स्ट प्लान 1951-56, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बना था 1951 से 1956 में। इन 1951 अंडर विच मेन ऑब्जेक्टिव द रिगार्ड टू ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। During the year 1951, All India Rural Credit Survey Committee (AIRCC) under the chairmanship of Sri A.D. Gorwala, on the recommendation of All India Rural Credit Survey Committee during the year 1956, National Cooperative Development and Warehousing Board (NCDWB) was established. तो NCDWB 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था। Then during the year 1959, the Committee on Cooperative Credit under chairmanship of Sri V.L. Mehta appointed the membership in a cooperative should not be large and each village falling under the service area of cooperative should be at distance less than 3 to 4, मतलब 3 से 4 मील के बीच में कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। देन थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 to 1966, ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1963 में 3rd ईयर प्लान में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री ये भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 3rd ईयर प्लान में। देन फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969-1974 इफको इसमें एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कांदला गुजरात में। देन फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1975 से 1979 में चला। न्यू फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट वेयर इनिशिएटेड विद द सक्सेस ड्यूरिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान। देन सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो 1980-1985 में बना था, इसमें नाबार्ड 1982 12 जुलाई को इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन सेवन्थ 5 ईयर प्लान 1985-1919, द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव वाज आल्सो गिवन इंपॉर्टेंस इन दिस पीरियड, तो डेयरी कोऑपरेटिव को इस पीरियड में इंपॉर्टेंस दिया गया। 1985 में इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम ऑफ क्रेडिट इन आंध्र प्रदेश, तो सिंगल विंडो सिस्टम जो था वो 1985 में AP में इंट्रोड्यूस हुआ था। देन 8 5 ईयर प्लान 1992-1997, तो इसका जो मेजर था वो कोऑपरेटिव को इस्टेब्लिशमेंट कर रहा था। देन 1985 जो था एम्फेसिस रेप्लिकेशन ऑफ आनंद पैटर्न ऑफ कोऑपरेटिव फॉर मिल्क एंड स्ट्रेंथनिंग ए प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव, तो 8 5 ईयर प्लान का ये था। देन 9th 5 ईयर प्लान 1997-2002 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 में बना था, उसके थ्रू इसको रिप्लेस किया गया था 2002 में। देन 10th 5 ईयर प्लान, देन
कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट एंड मीडियम लोन जो होता है वो 3 टियर सिस्टम में दिया जाता है। देन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो एट ए स्टेट लेवल पे वर्क करता है। देन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल DCC भी होता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक होता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करता है। देन प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है, वो PACS बोलते हैं, 1904 में स्टेब्लिश हुआ था, ये विलेज लेवल पे वर्क करती है। तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन जो होते हैं वो 3 टियर में दिए जाते हैं, एज ए SCB से, DCGB से और PACS से। देन LT जो होते हैं लॉन्ग टर्म लोन होते हैं वो 2 टियर सिस्टम से दिए जाते हैं, CLDBS सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक से एट स्टेट लेवल पे। देन PLDBS प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं वो एर्थवाइल एज ए तौलिक लेवल पे तौलिका लेवल पे पाए जाते हैं। 3 टायर स्ट्रक्चर फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन, 2 टायर स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। देन सिंगल विंडो सिस्टम। Till 1987, the farmer in Andhra Pradesh depended on primary agriculture credit society functioning under the 3-tier structure for short-term and medium-term credit requirement, and in primary land development banks functioning under 2-tier structure for long-term credit need. The committee under the chairmanship of Sri Mohan Kenda 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंगल विंडो सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो मोहन केंडा ने 1985 में इंट्रोड्यूस किया था। सिंगल विंडो सिस्टम एंड ए बिल वाज पास्ड फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन AP स्टेट असेंबली इन जनवरी 1987। सिंगल विंडो सिस्टम इज ए 3 टियर स्ट्रक्चर इन कोऑपरेटिव क्रेडिट। देन हम लोग देख सकते हैं सिंगल विंडो सिस्टम में क्रेडिट जो होती है वो 3 टियर स्ट्रक्चर में दिया जाता है। APCOB होता है, आंध्र प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक डेवलपमेंट होता है। देन DISCOB अर्थ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये होता है। देन PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। और जो एज ए 3 टियर सिस्टम में मतलब सिंगल विंडो सिस्टम में 3 टियर में लोन दिया जा रहा है क्रेडिट, और 2 सिस्टम में एज ए मार्केटिंग की जाती है। आंध्र प्रदेश कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड मार्कफेड। देन DCMS डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी DCMS, मतलब एज एक ही जगह पे आपको क्रेडिट और मार्केटिंग दोनों फैसिलिटी दी जा रही हैं। जो क्रेडिट दिया रहा है 3 टियर से दिया जा रहा है और मार्केटिंग 2 टियर से। सो गाइज आज का जो सेशन है हम लोग एंड करते हैं। जो भी हमारा इसमें टॉपिक था हम लोगों ने कवर कर लिया। कॉपरेशन से बस आपका यही पूछा जाता है, कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो 2 टियर में दिया जाता है और 3 टियर में दिया जाता है, और जो लॉन्ग टर्म होता है वो 2 टियर में दिया जाता है। सो जो भी मेजर 5 ईयर प्लान में जो अचीवमेंट हुए थे उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। प्रिंसिपल भी देख लिए कोऑपरेटिव की डेफिनेशन देख ली। जो भी कोऑपरेटिव से कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डायरेक्टली वो लिखे गए हैं। फादर हो गया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हो गया, रिप्लेस्ड हो गया, मिनिमम पर्सन हो गया, लैटिन वर्ड से लिया गया है, कोऑपरेटिव कंजक्टिव प्रोसेस है। और फर्स्ट टाइम पे जो कोऑपरेशन इंट्रोड्यूस हुआ था 1884 में इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुआ था। देन जर्मनी में इसको फर्स्ट टाइम पे 87 में वो वर्क किया गया था, बट इंट्रोड्यूस इंग्लैंड में हुआ था 1884 में। सो गाइस का आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। जो भी आपके जूनियर हैं या बैचमेट जो भी एज ए BHU या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन या डाउट हैं प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।